देखो अब हम एक्सरसाइज करेंगे 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा करेंगे? 11। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं 1 से लेकर के 10 तक कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इसको देखेंगे, यहाँ पे है क्या क्वेश्चन, देखो इसका लिखा है cos 3π/4 प्लस का x माइनस cos 3π/4 माइनस x, और यहाँ पे जो है प्रूव करना है √2 sin x करना है। क्या करना है? LHS। यहाँ पे आ जाएगा cos 3π/4 प्लस x माइनस की cos, यहाँ पे आ जाएगा 3π/4 माइनस का x। समझिए, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कहा था cos c प्लस cos d का, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin c प्लस d/2 और इनटू में sin d माइनस c/2, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पे समझेंगे सभी लोग, cos c, देखो ये पूरा c है और ये पूरा d है। कौन सा है? ये c है पूरा और ये d है पूरा, क्लियर। तो c की जगह आएगा हमारे पास कितना, यहां से आ जाएगा 3π/4 प्लस x प्लस यहां आ जाएगा 3π/4 माइनस का x और पूरे के अपॉन में 2, क्लियर। देखो यहां पर हुआ cos c प्लस d अपॉन 2, ठीक है। नहीं, साइन होता है, क्या होता है? साइन। और यहां पे आ जाएगा कितना, साइन। क्या आ जाएगा? साइन। d माइनस c होता है, क्या होता है? d। तो यहाँ पे d की जगह हम लोग राइट करेंगे कितना, यहाँ पे आ जाएगा 3π/4 माइनस का x, d माइनस c होता है तो ये d है, c ये है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3π/4 और माइनस का x पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा? 2। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस x नहीं होगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे d है, ये d है ना, d है, और ये क्या है? c है, c प्लस d होगा, यहाँ पे d माइनस c होगा, तो इसमें माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी होगा, क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे एक कट गया, इससे ये कैंसिल हो गया और 3π/4 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 2 साइन। क्या आ गया? अगर हम 3π/4 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6π/4, क्लियर। और यहाँ पे जो 2 है तो वो 2 ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा? ये जो अपॉन वाला 2 है ना, जो यहाँ पे 4 एलसीएम आएगा तो ये 4 कहां पे आएगा? नीचे। तो हमने एक साथ ऐसे लिख दिया 4 × 2, क्लियर। यहाँ पे आ जाएगा साइन। अब माइनस एक्स है तो माइनस का 2x अपॉन क्या आएगा? 2। इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 जा 6, यानी 2 यहाँ पे आ जाएगा कितना? 3π/4, ये हो गया ना। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, देखो साइन माइनस एक्स, क्या आएगा? साइन माइनस एक्स, क्लियर, ठीक है। साइन माइनस थीटा, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, किस क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है माइनस थीटा। तो साइन कैसा वहां पर होगा? माइनस का होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा, क्लियर। तो यहां पे हम इसको कर लेंगे क्या? माइनस का साइन 3π/4 का मतलब कितना होता है? 135। इसका मतलब होता है 135। यहाँ पे 2 अपनी जगह ये वाला 2 ए और ये वाला साइन ए हमने कर लिया, ठीक है। इसको देखो क्या लिखेंगे, साइन, देखो इसको हमने सीधे डिग्री में चेंज कर लिया और डिग्री में इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 90 प्लस कितना? 45। आप ऐसे भी कर सकते थे, 90 का मतलब π/2 हो जाएगा, π/2 प्लस π/4, समझ रहे हो आप? π/2 प्लस π/4 भी राइट कर सकते थे। हमने इसको डिग्री में चेंज कर लिया, ठीक है। ये रेडियन में है, काय में है? इसको हमने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पे हमने डिग्री में ही राइट किया है, क्लियर। अब हम यहाँ पे करेंगे माइनस का 2 साइन 90 प्लस थीटा, यस बोलो, बिल्कुल। कहां 4 से 2, ये वाले 4 से 2, 4 से ये वाले नहीं, यहाँ पे क्या है समझिए, ये पूरा एंगल है, क्या है? ये 2, इस 2 से ये वाला 4 कैंसिल नहीं होगा, एंगल है ये। अगर हाँ
ऐसे हो सकता था, जैसे ऐसे राइट होता 2 और यहाँ पे होता ऐसे 1/4 और यहाँ पे ऐसे लिखा होता, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो ऐसे, तो यहाँ पे आप कैंसिल होगा, बट अभी नहीं होगा, एंगल में नहीं होगा। अगर एंगल में कब होता, ये 2 अगर यहाँ लिखा होता 2 इंटू 3π/4/4 तो यहाँ कैंसिल हो जाता, क्लियर। लेकिन इससे ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। ये इसका एंगल है और ये 2 इसका पूरे का मल्टीप्लाई है साइन का, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास cos 45, कितना हो जाएगा cos 45। अब यहाँ पे माइनस के 2, यहाँ पे साइन x है, यहाँ पे आ जाएगा साइन x, cos 45 का मान होता है 1/√2, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया √2। यहाँ बन आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करो इसमें यही आएगा, तो अपॉन में क्या आ जाएगा √2। इसको हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, सुनो कैसे, ये 2 है ना 2, इस 2 को हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं √2 इंटू √2 और यहाँ पे आ जाएगा साइन x और पूरे के अपॉन में क्या √2, ये √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो यहाँ आया तो क्या आ गया, यहाँ पे आया माइनस के साइन x, यहाँ पे आया कितना √2 है, √2 साइन x। यही हमें जो है क्या करना था, प्रूव RHS है, क्लियर RHS। अब हम इस एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर करेंगे कंप्लीट, कौन सा 12 नंबर, कौन सा करेंगे 11 नंबर कंप्लीट हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 6x माइनस का साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल, राइट है साइन 2x इंटू में साइन 4x 10x, क्या है 10x है, ओके। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे, LHS लिया, क्या लिया हमने, आप देखा यहाँ पे राइट है साइन स्क्वायर 6x माइनस के साइन स्क्वायर 4x, ठीक है। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का, तो बताया था क्या होता है साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास क्या आ जाएगा साइन a प्लस b, a की जगह क्या हमारे पास 6x और b की जगह क्या है 4x, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x प्लस का 4x इंटू में आ जाएगा साइन 6x माइनस का 4x, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना साइन 10x और इंटू में आ जाएगा साइन 2x, क्लियर। तो यहाँ पे हम इसको पहले भी मल्टीप्लाई में है, इसको पहले भी राइट कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं साइन 2x इंटू में साइन 10x, ये RHS हो गया, क्या हो गया RHS, LHS इज इक्वल RHS, हेंस प्रूव। एक क्वेश्चन और देखेंगे, इसका जो क्वेश्चन नंबर है 13, कौन सा 13, यहाँ पे राइट है cos स्क्वायर 2x माइनस का cos स्क्वायर 6x इज इक्वल, यहाँ पे है साइन 4x इंटू में साइन 8x, क्लियर। देखो देखिएगा यहाँ पे cos में ये दिया गया है, लेकिन हमें जो प्रूव करना है वो काम करना है साइन में, यहाँ पे cos में गिवन है, प्रूव करना है साइन में, तो हम क्यों ना इसको साइन बना लें, cos को क्या बना लें साइन। तो साइन अगर हम बनाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करेंगे LHS लेंगे, क्या लेंगे, तो यहाँ पे लिखा है cos स्क्वायर 2x माइनस का cos स्क्वायर 6x, क्लियर। तो हम यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर x को 1 माइनस यहाँ पे राइट कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 2x, बोलो राइट कर सकते हैं ना, अरे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है 2x, तो हम इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा राइट कर सकते हैं। माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस का 2 साइन, नहीं सॉरी 1 माइनस, या 2 नहीं आएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो गया, 1 माइनस आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 माइनस आ जाएगा कितना साइन स्क्वायर 6x, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, वो हमने cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया था, ठीक है, वहां पे 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस का साइन स्क्वायर 2x और यहाँ पे देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर 6x होगा, इसको पहले राइट करेंगे और इसको बाद में, और ये -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 6x माइनस का साइन स्क्वायर 2x,
ऊपर देख लो क्वेश्चन है इसी प्रकार का, साइन स्क्वायर यहाँ पे 4 था, बस यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 है, तब ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? तो यहां पे आ जाएगा साइन 6x प्लस का 2x और इंटू में आ जाएगा साइन 6x माइनस का 2x। क्लियर? तो यहां पे आ जाएगा साइन 4x नहीं 8x, कितना आएगा 8x, और यहां पे आ जाएगा साइन RHS। क्या करना था, यही हमें जो है प्रूव करना था। अब क्या नाम, अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। ठीक है, 13 हो गया, 14 करेंगे। ठीक है, देखिए अब हम इस एक्सरसाइज का 3.3 का क्वेश्चन नंबर करेंगे कंप्लीट 14। कौन सा करेंगे 14। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि लिखा है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल लिखा है 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले देखा करिए अच्छे से कि क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे LHS लेंगे। क्या लेंगे, यहाँ पे राइट है साइन 2x प्लस का 2 साइन 4x प्लस का साइन 6x। क्लियर? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे राइट करेंगे क्या, साइन 2x प्लस का साइन 6x, ऐसे हमने इसको एक साथ लिख लिया, और यहाँ पे 2 साइन 4x। अब देखो आपको इसमें एक फॉर्मूला बनाना है, कौन सा बन रहा है, साइन C प्लस साइन D। क्लियर? तो यहां पे आ जाएगा 2 साइन C प्लस टी बाई 2, यानी कि 2x प्लस का 6x और अपॉन में 2, ये है C और ये है D। क्लियर? ठीक है, और इंटू आ जाएगा कॉस, यहां पे आ जाएगा 2x माइनस का 6x अपॉन 2 प्लस का यहाँ पे राइट है 2 साइन 4x। क्लियर? ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आ गया 2 साइन, देखो 6x और 2x कितना होगा, 8x हो जाएगा। कितना होगा, 8x अपॉन 2 इंटू में कॉस, यहाँ पे माइनस का 4x अपॉन 2 आएगा और प्लस का 2 साइन 4x। देखा आपने, ये इससे इसको काटेंगे 4 आ जाएगा, इससे इसको काटेंगे यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ आ जाएगा 2 साइन 4x इंटू में कॉस माइनस का 2x प्लस के 2 साइन 4x। क्लियर? अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो हमें एलसीएम कॉमन लेना है, कॉमन क्या लेना है, ये वाला टर्म पूरा हमें कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर हम कॉमन लेंगे तो 2 साइन 4x ले लेंगे। क्या ले लेंगे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होगा, क्योंकि ये चौथे क्वाड्रेंट में होता है माइनस थीटा, और चौथे में कॉस कैसा होता है, प्लस का होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास cos 2x, क्या आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आएगा। अब सुनिए, थोड़ा सा प्रूफ में और देख लिया करो, यहाँ पे प्रूफ में cos स्क्वायर दे रहा है, क्या दे रहा है, और ये 1 नहीं दे रहा है, तो हमें यह ऐसी कंडीशन में क्या करना है, 1 हटाना है। तो यहां से हमें क्या हटाना है, 1, क्या हटाना है, 1। और एक बात और याद रखिए, अगर 1 प्लस cos 2x लिखा है तो मान लो कि cos 2x का 1 हटाने के लिए फॉर्मूला लगेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos 2x का। अगर यही साइन होता, साइन, तो 1 हटाने के लिए फॉर्मूला लगता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, नहीं सॉरी cos 2x होता, माइनस होता खाली बीच में, तो लगता कौन सा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। हाँ बोलिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 2 साइन 4x, यहां पे हम लगाएंगे कितना, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। अभी हम आपको बता रहे हैं हम क्या बता रहे थे, अभी यहाँ पे साइड में बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक +1 और होगा ये वाला। ठीक है, तो ये +1 से ये -1 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, और यहाँ पे cos यहाँ राइट कर देंगे cos स्क्वायर 2x नहीं x, क्या cos स्क्वायर x इंटू में साइन 4x RHS। क्या हो गया, हम मालूम है क्या बता रहे थे, हम इस टाइप से बता रहे थे, अगर यहाँ पे 1 प्लस cos 2x लिखा है, ठीक है, हमें 1 हटाना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 वाला। ठीक, तो ये 1 से ये जो +1 है ये कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 माइनस साइन 2x होता, ऐसे नहीं cos ही 2x होता, कैसे होता, cos 2x। अब हमें ये 1 हटाना है, तो cos का cos वाला नहीं लगेगा, cos के फॉर्मूले 4 होते हैं,
एक होता है कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, इतने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन वाला कौन सा लगेगा, 1, यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ऐसे 1 यहाँ माइनस यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसलिए हम इस 1 को इस 1 से हटा पाएंगे। क्लियर? तो ये हम बता रहे थे अगर यहाँ पे माइनस लगा होता आगे यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x लिखा होता तो फिर हम साइन का फॉर्मूला लगाते, ये कह रहे थे। ओके, तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट किया। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा क्वेश्चन नंबर 15? एक क्वेश्चन और देख लेंगे। ठीक है, यहां पे आ जाएगा हमारे पास कितना है, cot 4x लिखा है। क्या लिखा है, cot 4x। यहां पे आ जाएगा हमारे पास sin 5x और यहां पे आ जाएगा प्लस का sin 3x और इक्वल आ जाएगा cot x और यहां पे आ जाएगा sin 5x माइनस sin ये है। ठीक है, तो इसको जरा सा देख लेंगे, एक क्वेश्चन और देख लेंगे। ठीक है, एक ओनली 1। ठीक है, सुनो, तो LHS क्या लेंगे, यहां पे आ जाएगा cot 4x इंटू में आ जाएगा sin 5x प्लस का sin इक्वल हमें प्रूव करना है cot x sin 5x माइनस का sin 3x, ये करना है। ठीक है, माइनस से यहाँ पे देख लो माइनस है। ठीक है,